अर्थात द्रव अवस्था का मुक्त आयतन गैस अवस्था के मुक्त आयतन के तुल्य हो जाता है। गैस अवस्था के मुक्त आयतन के तुल्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर वाष्प व द्रव अवस्था का मोलर घनत्व निम्न सूत्र की सहायता से दिया जाता है। देखो, वापस से आयरिंग ने बोला कि जब जैसे जैसे आयरिंग ने ताप को बढ़ाया तो मुक्त आयतन बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो दूर दूर होते जाएंगे। दूर होंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस जो है 3% से भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो गैस के आसपास में आ जाएगी। तो गैस के आसपास जैसे ही आएगा मुक्त आयतन तो ठोस व द्रव के गुण वापस से समान हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो वाष्प दाब होता है, वाष्प अवस्था में घनत्व हुआ और द्रव के लिए जो घनत्व हुआ उसको निम्न सूत्र से दिया। उन्होंने सूत्र दिया रो एवरेज इक्वल्स टू रो माइनस अल्फा टी। देखो, ताप के साथ क्या होता है, घनत्व में थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो घनत्व में चेंज आएगा। तो यहां पर रो एवरेज क्या है, औसत घनत्व है, टी क्या है, ताप है, और अल्फा क्या है, ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहां पर रो एवरेज औसत घनत्व है, रो नोट क्या है अपने पास में, जो होना चाहिए एक्चुअल। बिना ताप इंक्रीज करोगे तब ताप अगर 0 रहेगा तो दोनों घनत्व बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या है, अपने लिए मूल है, मूल घनत्व है। अल्फा क्या है, ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन की दर है। तो इस प्रकार से 3 थ्योरी दी गई थी द्रवों की संरचना को समझाने के लिए। पहली थ्योरी थी द्रव गैस अवस्था का क्या है, विस्तारित रूप है। दूसरी बर्नेल स्कोट थ्योरी थी और तीसरी अपने पास थी आयरिंग सिद्धांत। जो पहली थ्योरी थी उसने द्रव और गैस को क्या करा, समान बताया कि द्रव और गैस अवस्था समान होती है, क्योंकि दाब भी चारों तरफ से समान लगता है और क्रांतिक ताप पर दोनों के घनत्व बराबर हो जाते हैं और वॉन डेर वाल्स समीकरण से सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बर्नेल स्कोट ने दोनों ने जो द्रव अवस्था थी उसको ठोस व गैस से कंपेयर नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि जो ठोस द्रव में क्या होता है, अव्यवस्थित कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, अव्यवस्थित रूप से संकुलित होते हैं। और वो संकुलन कैसा होता है, पंचभुजीय होता है और लघु परास व्यवस्था होती है। इस प्रकार उन्होंने द्रवों को समझाया। जो आयरिंग ने था उन्होंने मुक्त आयतन के बारे में बताया, रिक्त आयतन के बारे में बताया कि जब किसी ठोस को द्रव में बदलोगे तो वहां पर मुक्त आयतन बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो मुक्त आयतन बढ़ता जाता है और गैस के समान आ जाता है। तो आयरिंग थ्योरी से हम कह सकते हैं, अतः आयरिंग सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं कि द्रवों में ठोस व गैस दोनों के गुण
उपस्थित होते हैं। क्योंकि देखा कि अपन ठोस और गैस, वाष्प घनत्व भी आ रहा है यहाँ पर और ठोसों के अणुओं का अंश भी आ रहा है, तो जो द्रव होते हैं वो ठोस व गैस दोनों के गुण रखते हैं, तो इसलिए इनको एक मध्यवर्ती अवस्था बोला जाता है, द्रव को ठोस व गैस की। ये 3 सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं।